हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। उसके बाद हम नापी को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच। उसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 2 इंच 2 पॉइंट और गला है 5.5 इंच। उसके बाद हम सीना को नापेंगे। पहले कपड़े को इस तरह से ठीक से रख लेते हैं। तो इस तरह से हल्का से कपड़े को खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो हमारा सीना आ रहा है 16 इंच। 16 का दूसरा भाग, 16 का डबल फोल्ड होगा 32। तो सीना है 32 इंच। और फिर हम कमर की नाप लेंगे। तो कमर है 12.5 इंच 2 पॉइंट। तो 12.5 इंच का डबल होगा 26 इंच। तो हमारा कमर है 26 इंच। और गले की लंबाई है 3 इंच 2 पॉइंट। अब हम कपड़े को साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम अस्तर को सीधा करेंगे। नीचे से अस्तर के कपड़े को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच। 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर दोनों निशानों को मिला लेंगे। शोल्डर ले लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और आर्म होल की लंबाई है 5.5 इंच। दोनों निशानों को मिला देंगे और फिर बॉक्स बना लेंगे। आर्म होल में 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर निशान से मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। ढाई इंच पे गला है। नीचे से गला को हम 4 इंच 2 पॉइंट पे ले लेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई है 2.5 इंच 2 पॉइंट। दोनों निशानों को फिर मिला देंगे और बॉक्स बना लेंगे। गले में भी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से गले का शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गले का शेप दे दिया है। ये देखिए हमारा शोल्डर आ रहा है 3 इंच। फिटिंग सिलाई होने के बाद ये 2 इंच पे आ जाएगा। तो 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। 26 का चौथा भाग होगा 6.5 इंच 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे निशान लगा देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे और फिर दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिला देंगे और फिटिंग के निशान को भी मिला देंगे। और फिर फिटिंग के निशान से सेंटर निकाल लेंगे और फिर 4.5 इंच पे टक्स का निशान लगा देंगे। ये देखिए टक्स का भी निशान लग चुका है। अब हमारे जो बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम कटिंग करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है उसके बीच से ही हमें कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमने पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली है। और ये देखिए हमारा जो गला है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, कट के तैयार हुआ है। अब हम कपड़े को आगे कर लेंगे और फिर सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो हम नापी को ले लेंगे। उसके बाद जो सामने का गला है उसे नापेंगे।
तो ये देखिए हमारे सामने गला है वो 6 इंच पे आ रहा है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे सीधा कर लेंगे। तो जो हमारा पीछे का पल्ला था वो 14 इंच पे लिया था, 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे ले लेंगे। ये देखिए हमारा जो सामने का पल्ला है वो 15 इंच पे रहेगा। सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल की लंबाई है 5.5 इंच। दोनों निशानों को मिलाकर बॉक्स बनाएंगे और फिर जो आर्म होल की गोलाई है वो 1 इंच पे दे देंगे। उसके बाद गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसमें गला को है वो 5.5 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ, क्योंकि बाद में हम इसे छाँट कर 6 इंच पे ला लेंगे। शुरू से ही हमें गला को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बाद में हम गले को छाँट लेंगे। तो ये देखिए गले में भी गोलाई दे दी है। अब हम नापी को फिर से लेंगे और ये देखिए हमारा जो बेल्ट अटैच हुआ है वो 10.5 इंच पे आ रहा है और हमारा बेल्ट की लंबाई है वो 2.5 इंच है। इस तरह से रखेंगे और फिर जो हमारा बेल्ट था वो 10.5 इंच पे आ रहा था, तो 1 इंच बढ़ा के 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को मिला देंगे। ये देखिए अब हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना 32 का चौथा भाग 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद हम नीचे से कमर के लिए 6.5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा देंगे और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन को मिला देंगे और फिटिंग के निशान को भी मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है। अब हम टक्स के लिए बेल्ट और गले के सेंटर में से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से 2-2 इंच के गैप में टक्स का निशान लगा देंगे और फिर सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने टक्स का निशान लगा दिया है। अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोनों के सेंटर में ही आ रहा है और ये करेक्ट 2 इंच पे है और इसका गैप देखिए ये 2 इंच पे आ रहा है। दूसरे में भी 2 इंच का गैप आ रहा है। तो इस तरह से ये देखिए सभी में 2-2 इंच का गैप आ रहा है। तो हमारा जो टक्स की है मार्किंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो नीचे से सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद हम बेल्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली है। अब हम निशान को दूसरे साइड से भी इस तरह से कॉपी कर लेंगे थपथपाकर और फिर इस निशान को अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे पल्ले में भी हमने निशान को लगा दिया है। उसके बाद हम जो काज साइड है उस साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि काज में 1 इंच दब जाता है तो उसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम बीच से कट कर देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। देखिए कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो कपड़ा है वो 7.5 इंच पे आ रहा है और ब्लाउज़ की लेंथ है 4 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर स्केल से सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो 5 इंच है तो 5 इंच का आधा
खुले साइड से 5 इंच का आधा कर लेंगे और फिर बंद साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर इस तरह से दोनों निशान को डॉट डॉट करते हुए बाजू का शेप दे देंगे और फिर बाजू को अच्छे से डार्क कर लेंगे निशान को इस तरह से। ये देखिए हमने बाजू का शेप दे दिया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर लिया है। अब हम नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो हमारा जो बाजू का मोहरी है वो 5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम सामने के पल्ले के लिए आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हम आधा इंच पे कट कर देंगे। ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन कपड़े को ले लेंगे और फिर उसे अच्छे से सेट करेंगे और हम इसे जो है 4 फोल्ड में कर लेंगे और फिर इस तरह से बाजू को रखेंगे। जो हमारा अस्तर है उसे रखेंगे और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि तो ये देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े को फिर से इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद हम पीछे के पल्ले को रखेंगे और सामने के पल्ले को भी रखेंगे। तो इसी तरह से हमें अस्तर को मेन कपड़े के ऊपर रखना है और फिर अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में लेंगे और फिर इसमें बेल्ट को रखेंगे। ये देखिए बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। हम बीच से दोनों को कट कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम पाइपिंग और डोरी में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम ब्लाउज़ को सिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अस्तर को अलग कर लेती हूँ। उसके बाद हम मेन कपड़े को सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मेन कपड़े को सीधा रखना है। और जो निशान लगाया है वो अंदर की साइड में रहेगा और इस तरह से ऊपर में रखते हुए आधा इंच पे सिलाई चला देंगे। मेन कपड़े के ऊपर रखना है अस्तर को और फिर आधा इंच पे सिलाई चलानी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे में उसे कट कर लेंगे। उसके बाद अस्तर को पलट लेंगे और फिर अस्तर के किनारे से सिलाई चलाएंगे।
तो ये देखिए हमने अस्तर के किनारे से सिलाई चला दी है। अब हम अस्तर को चिपकाएंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से हम अस्तर को चिपका देंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। इसके बाद हम बाजू को ले लेंगे और आधा इंच फोल्ड करेंगे। ये देखिए आधा इंच पे हम सिलाई चला देंगे। उसके बाद हम मेन कपड़े को लेंगे और फिर मेन कपड़े को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और फिर किनारे से सिलाई चला देंगे। ये देखिए दोनों को अस्तर को और मेन कपड़े को चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने बाजू को भी चिपका लिया है। अब हम सामने के पल्ले को चिपकाएंगे। तो फिर इस तरह से अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए फ्रंट साइड को भी सेम चिपका लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रखना है और फिर अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसमें भी अस्तर और मेन कपड़े को चिपका देंगे। उसके बाद हम बेल्ट करेंगे और फिर इस तरह से रखेंगे दोनों को और हम बेल्ट को भी इसी तरह से चिपकाएंगे। उसके बाद अस्तर को पलट लेंगे और फिर किनारे से सिलाई चला देंगे। उसके बाद इस तरह से पलट लेंगे और फिर बिल्कुल किनारे किनारे से अस्तर को मेन कपड़े में चिपका देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अस्तर को मेन कपड़े में चिपका लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे बेल्ट को भी इसी तरह से चिपकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सभी को चिपका लिया है। अब हम
जो पीछे का पल्ला है उसमें टक्स देंगे। तो इस तरह से टक्स को पकड़ना है और फिर आधे इंच पे जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक सिलाई चलानी है और फिर लॉक स्टिच देते हुए धागे को बाहर कर लेंगे। सेम दूसरे साइड से भी टक्स को पकड़ना है और फिर आधे इंच पे टक्स की सिलाई चला देनी है और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें टक्स की सिलाई चलानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टक्स की सिलाई कर दी है। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे, उसके बाद सेम इसी तरह से टक्स को पकड़ेंगे और फिर एक पैर से सिलाई चला देंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। और फिर इस तरह से जो हमारा नीचे का टक्स है उसे हम आधा इंच पे सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से टक्स को पकड़ना है और फिर एक पैर की सिलाई चला देनी है। तो जो तीनों टक्स है वो सेम रहता है, नीचे का टक्स बस आधा इंच पे रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टक्स लगा दिया है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे और फिर उसमें भी टक्स की सिलाई चला देंगे। तो इसमें भी एक पैर से सिलाई चला देंगे। दूसरे पल्ले में भी हमें सेम इसी तरह से टक्स को सिलाई चला देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे पल्ले में भी हमने टक्स की सिलाई कर ली है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों को बराबर से पकड़ना है। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। इस तरह से दोनों को बराबर सेट कर लेंगे और फिर आधा इंच पे सिलाई चला देंगे। ये देखिए, हम आधा इंच पे बेल्ट को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, हमारा जो बेल्ट है वो बेल्ट की सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरे पल्ले को ले लेंगे और फिर उसे भी दोनों को अच्छे से पकड़ना है, बराबर से सेट कर लेंगे। उसके बाद आधा इंच पे सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, दूसरे साइड का भी बेल्ट जो है अटैच हो चुका है। अब हम काज पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच कपड़े को ले लेंगे और फिर सिलाई चला देंगे। ये 2 पॉइंट पे है, बिल्कुल किनारे से काज पट्टी के लिए सिलाई चलानी है। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से करेंगे और फिर अस्तर के ऊपर किनारे से सिलाई चला देंगे। उसके बाद उल्टे साइड में अस्तर के कपड़े को फोल्ड करना है।
और फिर उसके ऊपर से सिलाई चला देंगे। और फिर लॉक स्टिच देते हुए कपड़े को बाहर निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो काज पट्टी है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच कपड़ा ले लिया है, ऐसे सिंगल में रख रही हूँ। इस तरह से रखना है और फिर इतना कपड़े को छोड़ देना है। उसके बाद सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, जो इतना कपड़ा को हमें छोड़ना है और फिर उसके सिलाई चलानी है। और जो नीचे में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। उसके बाद काज के कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये देखिए, अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर ऊपर से सिलाई चलाना है। तो ये देखिए, ऊपर से किनारे से सिलाई चला देंगे और नीचे से जो कपड़ा है उसे अच्छे से सेट करते हुए फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बटन पट्टी भी अटैच कर ली है। तो ये देखिए, हमारा बटन पट्टी रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और फिर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो दोनों को सीधा सीधा रखना है, दोनों पल्लू को सीधा रखना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो जॉइंट हो चुका है। दूसरी साइड से भी आगे और पीछे दोनों के पल्ले को रखना है और फिर दोनों की शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से आधा इंच भी सिलाई चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम बाजू अटैच करेंगे। तो सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर के सेंटर में रखना है कट को, इस तरह से मिलाते हुए। उसके बाद आधे इंच से सिलाई चला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बाजू को पूरी गोलाई में अच्छे से सेट करते हुए रखना है और फिर आधा इंच पे सिलाई चला देंगे। दूसरे साइड से भी सिलाई चला देंगे। इसी तरह से अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बाजू है वो जॉइंट हो चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी बाजू को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें भी सेंटर में रखना है और फिर आर्म होल की गोलाई में पूरी तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखना है और फिर आधे इंच पे सिलाई चलाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेम बिल्कुल इसी तरह से दूसरे बाजू को भी सेट कर लेंगे और इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड से भी दूसरे पल्ले में भी हमारा जो बाजू है वो अटैच हो चुका है। अब हम ब्लाउज़ को इस तरह से कमर के साइड से पकड़ेंगे, सीधा रखना है ब्लाउज़ के कपड़े को और फिर किनारे से सिलाई चला देनी है। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे और फिर ब्लाउज़ के कपड़े को उल्टा करना है। और ये देखिए, हमारा जो फिटिंग का निशान है, तो बाजू में भी हमें फिटिंग का निशान दे देना है। तो हमारे बाजू का मोहरी है 5 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस तरह से सीने में मिला देंगे, सीने के निशान से मिला देंगे और फिर कपड़े को अच्छे से सेट करना है और फिर
कमर के साइड से सिलाई चलाते हुए लाना है। तो ये देखिए जो हमने निशान लगाया है उसके बीचों बीच से हमें सिलाई चला देनी है और फिर लॉक स्टिच देते हुए कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। दूसरे साइड से भी नीचे से कमर के साइड से बराबर से पकड़ेंगे दोनों पल्लू को। उसके बाद ऊपर से किनारे से सिलाई चला देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज़ के कपड़े को उल्टा कर लेंगे और बाजू में जो है फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो हमारा जो बाजू की गोलाई है वो 5 इंच पे आएगा और बाजू का मोहरी 5 इंच पे। तो उसके बाद सीने से दोनों निशान को मिला देंगे और फिर कमर के साइड से अच्छे से कपड़े को सेट करना है और फिर लॉक स्टिच देते हुए जो निशान लगाया है फिटिंग के उसके बीचों बीच से सिलाई चलानी है। और स्टोन वगैरह होगा उसे निकाल लेंगे और इस तरह से लॉक स्टिच देते हुए कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमने ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर ली है। अब हम बाजू गले को छाटेंगे। तो हमारा जो गला है, जो काज पट्टी है वो 6.5 इंच रहता है, तो 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए जो हमारा काज पट्टी बटन पट्टी है वो 6.5 इंच रहता है, तो उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। और जो हमने निशान लगाया है उसमें इस तरह से गले में गोलाई दे देंगे और फिर यहाँ से सिलाई चला देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा गले के पास से उसे कट करके निकाल देंगे। सेम दूसरे साइड से भी गले में गोलाई दे देंगे और फिर इस तरह से सिलाई चला देंगे। और जो एक्स्ट्रा है ये देखिए जो हमने निशान लगाया है वहीं पर से हम गले को शेप देते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद हमने पाइपिंग के लिए कपड़े को कट कर लिया है, उसे जॉइंट भी कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से रखेंगे और अंदर की साइड आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारा पाइपिंग वाला कपड़ा है उसे अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे गले में हम इसी तरह से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमने सिलाई चला ली है पूरी तरह से। तो ये देखिए हमने पूरे गले में सिलाई चला ली है। अब हम लास्ट में कट कर देंगे और फिर अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इसका इस तरह से पूरे गले में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। ये देखिए पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर पाइपिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम जो सिलाई चलाई है बिल्कुल उसी में हमें सिलाई चलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को जो है सेट करते जाना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके हमें सिलाई चलाते जाना है। ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो बनते जा रहा है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमें कपड़े को इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। उसके बाद फिर उंगली से इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा खींचना है। उसके बाद ये पाइपिंग बनते जाएगी और फिर हमें सिलाई चलाते जाना है। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पाइपिंग को बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पाइपिंग है अब थोड़ा सा बचा है। तो इसी तरह से हमें अंदर की तरह कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से थोड़ा सा उंगली से खींचना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है लास्ट में उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर ब्लॉक स्टिच देते हुए कपड़े को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पाइपिंग है वो बन के तैयार हो चुका है। अब जो है हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ एंड फिटिंग के साथ बन के तैयार हो चुका है। पीछे साइड से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।